तो अगर आप अपने घर को एक लग्जरियस और रिच लुक देना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि डेफिनेटली आपके घर को काफी ज्यादा मॉडर्न बना देंगे। जहां तक बात आती है इंटीरियर करवाने की, तो लोग सबसे बड़ी गलतियां ये करते हैं कि वहां पर वो पैसा तो ज्यादा खर्च करते हैं जिसमें कि वो भर भर के चीजें अपने घरों के अंदर बना देते हैं, जिस वजह से पूरे घर का लुक जो है वो खराब हो जाता है और घर जो है काफी बोरिंग दिखाई देने लगता है। क्योंकि शुरुआती वक्त में ये चीजें अच्छी तो दिखाई देती है पर कुछ महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जहां पर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो है टाइल का सिलेक्शन। अब कुछ लोग अपने घरों के अंदर इस तरह की पैटर्न वाली टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी वजह से उनका घर काफी मॉडर्न दिखाई देगा, पर जब भी इस तरह की पैटर्न की टाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे आपके रूम का साइज जो है वो छोटा दिखाई देने लगता है और ये थोड़ा सा चीप लुक भी देता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, इस तरह की जो प्लेन डिजाइन वाली टाइल्स होती है, खास करके जिनमें नेचुरल स्टोन के डिजाइन पैटर्न बने हुए होते हैं, वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। वो दिखने में भी काफी लग्जरियस दिखाई देती है, मानो ऐसा लगता है कि आपने नेचुरल स्टोन को अपने फ्लोरिंग के ऊपर लगाया है, जो कि डेफिनेटली काफी प्रीमियमनेस आपके रूम के अंदर ऐड करती है। और इसकी जो ग्लॉसी फिनिश होती है उसके ऊपर जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो इससे आपका स्पेस भी काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉल पैनल्स के रिलेटेड। आजकल आपको वॉल पैनल्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यूवी मार्बल शीट, प्योर स्टोन वॉल पैनल, पीवीसी पैनल्स। ये वॉल पैनल आपके दीवार को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर जब इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है या फिर जो छोटे रूम होते हैं या फिर एवरेज रूम में अगर आप वॉल पैनल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका रूम काफी कंजेस्टेड दिखाई देता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप रेगुलर जो वॉल पैनल्स आते हैं उन्हें अवॉइड करके उनकी जगह पर अपने दीवारों के ऊपर प्लेन कलर देके उनके ऊपर जो वॉल डेकोर आइटम होते हैं उन्हें लगा सकते हो, क्योंकि जब आपको चाहिए तब आप इन्हें चेंज करके एक नया लुक भी दे सकते हो। क्योंकि वॉल पैनल को पूरी तरह से निकाल के दूसरा वॉल पैनल लगवाना काफी ज्यादा खर्चीला साबित होता है। वहीं पर जो डेकोर आइटम होते हैं आप उन्हें चेंज भी करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो तो वॉल मोल्डिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि कम दाम में भी आपको मिलेगा और इससे आपका रूम भी ज्यादा भरा हुआ नहीं दिखाई देगा। एक प्लेन सिंपल मिनिमलिस्टिक लुक आपके रूम को मिलेगा। जब भी हम प्लेन और मिनिमलिस्टिक लुक की बात करते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि यह काफी रिच लुक देता है और साथ में यह काफी स्पेशियस भी दिखाई देता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये जो मिनिमलिस्टिक और स्पेशियस लुक वाले आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कम से कम चीजों का इस्तेमाल किया गया है, पर पूरा दिमाग लगा के ध्यानपूर्वक ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से इस तरह का रूम का लुक जो है वो काफी रिच दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए मिनिमलिस्टिक ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। और इसीलिए जब भी आप अपने दीवारों का कलर सिलेक्ट करने वाले हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर आप जो कर्टन्स लगाओगे, आप जो वॉल डेकोर आइटम लगाओगे या फिर बाकी चीजें जो आपके रूम के अंदर होंगी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता हुआ अगर आपका कलर है तो डेफिनेटली इससे आपका रूम काफी मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देगा। अगर हम कलर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो जो व्हाइट बेस कलर होते हैं तो आप उन ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। बेज कलर ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। जो लाइट ग्रे कलर है उनके बारे में भी आप जरूर सोच सकते हो। और आजकल जो पेस्टल कलर शेड्स है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की कलर शेड भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप उन ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। जहां तक बात आती है डार्क कलर का इस्तेमाल अपने लिविंग रूम में खास करके अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा डार्क कलर और ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन करते बैठोगे तो उससे आपके रूम का लुक जो है वो डाउन हो सकता है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसमें कि आप पैसे तो ज्यादा खर्च करते हो पर लुक को खराब कर लेते हो। वो कैसे? देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके घर के अंदर आप जो फर्नीचर लाते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर का इस्तेमाल अपने घरों के अंदर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा फर्नीचर होगा उतना ही हमारा घर जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा, पर इसका अपोजिट है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को भर दोगे तो इससे आपका रूम जो है वो काफी भरा भरा और बहुत ही छोटा दिखाई देगा, जो कि काफी चीप लुक ऐड करेगा। तो इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि फर्नीचर का जो स्पेस है और जो खाली स्पेस होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर आप फर्नीचर करने वाले हो तो आपको 60-40 का जो रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसमें होगा ये कि 60% आपका जो एरिया होगा वो आप फर्नीचर से फिल कर सकते हो, यानी कि आपका सोफा, कॉफी टेबल, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी बचा हुआ जो 40% एरिया होता है उसे आपको खाली रखना है। इससे होगा ये कि आपका रूम काफी स्पेशियस दिखाई देगा और जो फर्नीचर आपने किया है वो भी उभर के सामने आएगा। और जहां तक बात आती है आपके लिविंग रूम की, तो वहां पर आपको फर्नीचर में और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जो दीवारें होंगी वहां पर ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर लोग करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए।
जितनी प्लेन और सिंपल आपकी दीवारें होंगी उतना ही आपका रूम अच्छा दिखाई देगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि डेफिनेटली आपके घर में एक रिचनेस और हैप्पीनेस ऐड करने का काम करेगा, वो है इंडोर प्लांट्स। देखिए दोस्तों, इंडोर प्लांट्स की खासियत ये होती है कि इनकी वजह से लुक तो काफी रिच दिखाई देगा, पर साथ में इनके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। अगर आप स्टाइलिश प्लांटर के अंदर इन्हें लगाते हो तो ये दिखने में भी काफी शानदार दिखाई देगा। तो इसमें अगर आप चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहो तो स्नेक प्लांट की तरफ जा सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो रबर प्लांट, एरेका पाम, उसके बाद में मनी प्लांट, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि आपके घर के अंदर काफी ज्यादा फ्रेशनेस और प्रीमियम ट्रॉपिकल लुक ऐड करने का काम करेगा। हालांकि इंडोर प्लांट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर सबसे बेस्ट प्लांट आपके लिए कौन से हो सकते हैं इनके बारे में आप जरूर जान सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। जैसा कि आपको पता होगा, आजकल हम जो हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक में हम स्विच सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपका जो स्विच बोर्ड है, अगर आप रेगुलर व्हाइट कलर के बजाय कुछ अलग कलर ऑप्शन की तरफ जाते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो, जैसे कि ब्लैक या फिर इस तरह के जो अलग अलग कलर के स्विच बोर्ड आते हैं, वो भी दिखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद में आपके डोर के जो हैंडल्स होते हैं, वहां पर भी आप अलग अलग कलर ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। चाहे तो आप रेगुलर एसएस के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, अगर आप चाहो तो गोल्डन या फिर ब्लैक, इस तरह के भी कुछ कलर ऑप्शंस आते हैं जिनमें आपको काफी प्रीमियम डिजाइन भी मिलते हैं। तो जब आप प्लेन कलर के ऊपर इन चीजों को लगाते हो, खास करके ये जब कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देते हैं, तो ये काफी प्रीमियम लुक ऐड करते हैं। तो आप इनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। उसके बाद में आपका जो वार्डरोब होता है, वहां पर जो हैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आप बड़े और जो स्लिम हैंडल्स होते हैं उनके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये भी दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। और वार्डरोब की बात ही अगर आ चुकी है, तो वही पुराने टाइप के जो वार्डरोब डिजाइन है, आप उनके ऑप्शन की तरफ जाने के बजाय आजकल नए और प्लेन कलर डिजाइन में जो कलर ऑप्शंस आते हैं, या फिर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के जो अलग अलग वार्डरोब डिजाइन होते हैं, वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। वही पुराने जो वुडन टेक्सचर वाले जो वार्डरोब के डिजाइन है, वो अब इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। आप इस तरह से कुछ कलर कॉम्बिनेशन करके अपने वार्डरोब का लुक और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। और जब भी आप अपने लिविंग रूम के लिए सोफा का सिलेक्शन करने वाले हो, तो कुछ चीजों की तरफ भी ध्यान दीजिए, जैसे कि ट्रेंड के हिसाब से इस तरह के कुछ नए कलर डिजाइन ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो। और जब भी आप सोफा लेने वाले हो, तो खास करके जो बल्की डिजाइन वाले सोफा होते हैं, उनको आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के जो ट्रेंडिंग सोफा डिजाइन है, आप उन ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। उसके बाद में आपके जो सोफा चेयर और जो सोफा है, उनके जो लेग्स होते हैं, वो आजकल इतने हेवी नहीं लिए जाते हैं। पहले क्या होता था, ज्यादा बल्की और हेवी लेग्स का इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल कुछ इस तरह से स्लिम डिजाइन वाले जो लेग्स है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनमें भी सिल्वर और गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे थोड़ा सा फ्लोटिंग इफेक्ट भी क्रिएट होता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। जब भी थोड़ा सा फ्लोटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लोर आपका दिखाई देता है, जिससे कि रूम थोड़ा सा स्पेशियस दिखने में मदद मिलती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है जो कि आपके घर को एक रिच लुक देने में मदद करेगा, वो है कर्व्स। देखिए दोस्तों, पहले जो होता था, शार्प कॉर्नर का इस्तेमाल किया जाता था, फिर चाहे आपकी सीलिंग हो या फिर सोफा हो या फिर आपका फर्नीचर हो। पर आजकल जो है मोल्डिंग, यानी कि जो कर्व आते हैं कॉर्नर में, उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस सीलिंग को देख सकते हो, इसमें कर्व का इस्तेमाल करके इसे और भी अच्छा बनाया गया है। उसके बाद में आपका जो सोफा है, उसमें भी आप कर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका फर्नीचर होता है, खास करके आपने ये देखा होगा कि आपका जो टीवी यूनिट का नीचे का जो बॉक्स होता है, वहां पर अगर आप कर्व का इस्तेमाल करते हो, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। और अगर आपके पैरों का धक्का इस बॉक्स को लगता है, तो आपके पैरों को भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है कर्टन्स के रिलेटेड। कर्टन्स घर के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है, बहुत सारे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर इसकी वजह से आपके रूम का लुक काफी जबरदस्त दिखाई दे सकता है। अगर आप चाहो तो इस तरह के जो फुल साइज कर्टन्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके एक प्रीमियम लुक ऐड कर सकते हो। यहां पर आपको यह गलती नहीं करनी है कि आपका जो कर्टन होगा, उसे आपको ज्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो प्लेन और सिंपल कलर होते हैं, खास करके आपके दीवारों से मैच होता हुआ अगर आप कर्टन लगाते हो, तो ये अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा डार्क कलर के तरफ जाते हो, तो ऐसे में आपका कर्टन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसमें वही पुराने जो डार्क कलर के फुल पत्ती वाले जो डिजाइन है, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। भले आप कर्टन थोड़ा सा छोटा लगाओ, पर उसे अगर आप सही तरीके से लगाते हो, तो ये दिखने में काफी अच्छा दिखाई देता है। और जहां तक बात आती है दीवारों को डेकोरेट करने की, तो वहां पर अगर आप चाहो तो इस तरह के जो नए ट्रेंडिंग वॉल आर्ट्स आते हैं, खास करके जो मेटेलिक फिनिश में आपको मिलते हैं, जैसा कि ब्रॉन्ज कलर होता है या फिर आपका गोल्डन कलर है, इस तरह के अलग अलग वॉल आर्ट्स आते हैं, आप उनको अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हो। चाहे तो आप फोटो फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की जो नई फोटो फ्रेम स्टाइलिश डिजाइन वाली आती है, आप उन ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो।
पर इसमें भी वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा प्रमाण में इन्हें नहीं लगाना है। जितना सिंपल, प्लेन और एलिगेंट होगा उतना ही वो अच्छा दिखाई देगा है। और जब भी आप टाइल का सिलेक्शन करने वाले हो तो अगली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए कि आपको कभी भी दो टाइल के बीच में बड़े जॉइंट्स नहीं देने हैं। इस तरह के जब भी जॉइंट्स दिए जाते हैं तो इससे एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है जो कि इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको पेपर जॉइंट देने हैं जिसमें कि जॉइंट ना के बराबर दिखाई देते हैं, और जो टाइल पैटर्न आप सिलेक्ट करने वाले हो वो इस तरह से कंटिन्यू होने चाहिए जिससे कि पता ही न चल पाए कि इन दोनों टाइल के बीच में कोई जॉइंट है। यानी कि पैटर्न जो है वो एक टाइल से दूसरे टाइल की तरफ कंटिन्यू होना चाहिए। और जो टाइल्स के ऊपर डिजाइन पैटर्न आप सिलेक्ट करने वाले हो वो हल्के डिजाइन पैटर्न होने चाहिए। इस तरह के ज्यादा भड़कीले और डेंस पैटर्न नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इस तरह की डार्क ब्लैक कलर की टाइल को बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। प्लेन, सिंपल और व्हाइट या फिर बेज कलर की जो टाइल है या फिर ग्रे कलर की जो टाइल है, आप उन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ब्लैक कलर का ना तो ट्रेंड है और मेंटेनेंस के हिसाब से इसे बार बार आपको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि धूल भी बहुत जल्दी विजिबल होती है और रूम का साइज भी छोटा दिखाई देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है ये जो टाइल स्कर्टिंग होती है। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि इस टाइल स्कर्टिंग को आपको बाहर की तरफ नहीं निकालना है, क्योंकि ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। आपको क्या करना है, कंसील टाइल स्कर्टिंग को लगाना है, जिससे कि आपकी स्कर्टिंग और दीवार जो है वो एक लाइन में दिखाई देगी और आपके स्कर्टिंग के ऊपर धूल भी जमा नहीं होगी और ये काफी क्लीन लुक आपके रूम को देता है। तो अगर आप इस तरह से अपने घर का इंटीरियर करते हो तो डेफिनेटली एक रिच लुक मिलने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।